मेरा भाई वही पूछने का कि तू खाली फोकट क्यों मारा इसको, तब बिना वजह क्यों मारा। पत्र के ऊपर से चाकू निकालता है, पहले मेरे भाई के ऊपर वार करता है और फिर उसका बाप मेरे को पीछे से पकड़ लेता है, बोलता है बेटा इसको भी मार, जो होगा मैं देख लूंगा। ये देख रहा था, बोल रहा था कि वो पत्रे से निकाला है, चाकू मारा है तीनों भाई को, तुम लोग को मैं देखा। ओपी ऊपर से चाकू निकाला और तीनों भाई पे हमला कर दिया। तो अब तक तो उसको पकड़ के कुछ तो करना चाहिए था। तो उसकी माँ बीच में बचाने के लिए आई थी, तो उसकी माँ को भी लग गया वहाँ। बोलते नाबालिग है, ये है वो है, तो उसका भी तो सब है ना, उसको पकड़ के ला के उसकी ये जांच कराओ। बात ऐसी थी कि अगर यही मामला अगर विशेष समाज का होता, जैसे आपने पूछा, अगर विशेष समाज का होता तो अभी तक उनके घर पे बुलडोजर चल जाता। अगर एक अल्पसंख्यक के ऊपर अगर ऐसा अत्याचार और जुल्म हो रहा, उसे मार दिया जाता, किसी के घर का बच्चा सरासर मार दिया जाए, और आप कहते हो यही राम राज्य है, यही शिवराय है, शिवाजी राज है, तो जो अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहा है वो किसके दबाव में ये सब काम कर रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। जो यहाँ की कानून व्यवस्था से बिल्कुल त्रसित हो चुके हैं, वो सबके सब पेलार पुलिस स्टेशन गए। हम छोड़ने वाले नहीं इसको, ये जो अधिकारी बैठा है ना, इसको छोड़ेंगे नहीं। जो भी अधिकारी है इनको हम मानव अधिकार आयोग में लेके जाएंगे। वर्दी में रह के झूठ बोला कि वो जुवेनाइल है, इसलिए हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। लगभग 1 महीने पहले अरमान, इरफान और सादाब, इन 3 नवयुवकों पर गोपी विश्वकर्मा नामक शख्स के द्वारा कातलाना हमला किया गया। और जब हमला किया गया तो तीनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए, लहूलुहान हो गए, जिसके चलते इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हालांकि इस मामले में काफी तूल पकड़ा, काफी हो हल्ला हुआ, बाकायदा पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सीधे तौर पर कई सवाल भी खड़े हुए। और फिर अंततः इलाज के दौरान 25 दिनों के बाद सादाब की मौत हो जाती है। और सादाब के मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में मानो जलजला उठ जाता है। लोग गुस्से से भर उठते हैं और बाकायदा सादाब की मौत की इंसाफ की मांग करते हुए बाकायदा सैकड़ों लोगों के द्वारा एकत्रित होकर पेल्हार पुलिस प्रशासन का घेराव कर दिया जाता है। काफी हो हल्ला यहाँ पे होता है, बाकायदा चक्का जाम कर दिया जाता है और अंततः पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा उचित कार्रवाई करने के आश्वासन दिए जाने के बाद ही मामला शांत होता है। और आखिरकार हम मृतक सादाब के घर के निकट मौजूद है। माहौल काफी गमगीन है, लोगों के आंसू थम नहीं रहे। ये लोग जो यहाँ पे एकत्रित है सिर्फ और सिर्फ सादाब की मौत का इंसाफ चाहते हैं। हालांकि वह घटनाक्रम क्या था, वह मामला क्या था, वह विवाद क्या था, तमाम घटनाक्रम जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। आइए बात करते हैं उपस्थित लोगों से। क्या नाम है आपका? इरफान। आप पर भी उस दिन हमला हुआ था? हाँ। क्या मामला था? मैं और मेरा भाई हम लोग उस दिन यहाँ पे बैठे थे, हाँ, खाना खा के। फिर मेरे भाई को और मेरे को सुनील का फ़ोन आता है, वो बोलता है कि क्या बोलते तेरे भाई को आयान मेडिकल के पास एक लड़का बहुत मार रहा है। तो मैं और मेरा भाई हम लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ जाके हम लोग देखे तो मेरे भाई को मार ही रहा था। तो हम लोग उससे पूछे कि क्यों मार रहा है भाई। उतने में क्या बोलते उसका बाप मेरे को पीछे से पकड़ता है और मेरे भाई का कॉलर वो पकड़ के अपने घर में घुसा लेता है। बोलता है तुम लोग पूछना है, तुम लोग को मैं मारूंगा, किस काय के लिए तुम लोग पूछना है। हाँ, फिर मेरे भाई को हम लोग दोनों को मारता है। फिर उतने में पत्र के ऊपर से चाकू निकालता है, पहले मेरे भाई के ऊपर वार करता है और फिर उसका बाप मेरे को पीछे से पकड़ लेता है, बोलता है बेटा इसको भी मार, जो होगा मैं देख लूंगा। कौन बोलता है? उसका पापा बोलता है जो होगा मैं देख लूंगा, बेटा इसको भी मार। फिर उसका लड़का मेरे को यहाँ पे मारता है, यहाँ पे मेरे को 30 टाका आता है, 3 नस मेरी कट गई, मेरा यार हाथ काम नहीं कर रहा है। हाँ, फिर वापस से मेरे को मारने जा रहा था, मतलब दूसरा वार करने जा रहा था। फिर उसकी मम्मी सामने आ गई, उसकी मम्मी को लग गया। फिर मैं वहीं नीचे ढेर। उसकी मम्मी बीच बचाव के लिए आई थी? हाँ, उसकी मम्मी बीच बचाव के लिए आई थी, तब उसी के हाथ से उसकी मम्मी को लगा था। ये सारी जानकारी दी गई, क्या लगता है सही है? सही। क्या हुआ था उस दिन? मैं और सुनील हम लोग दोनों वहाँ जा रहे थे उस रात पैसा लेने। तो हम लोग उधर ही उसके घर से थोड़े दूर पे एक दुकान है, वहाँ पे मैं पहुँच भी गया था। हम लोग दोनों खाना खाने के बाद गए थे वहाँ पैसा लेने। हम लोग पहुँच भी गए दुकान के पास, तो वो पीछे से गाली दे के आया। हम लोग को लगा क्या पता किसी कहीं फ़ोन पे गाली दे रहा है किसी को। आया मेरे सामने खड़ा हो, मेरे को 2-3 चमाट गाल के नीचे दिया। मैं तब उसकी मम्मी भी थी उसके बाजू में, तो उसकी मम्मी से मैं पूछा मेरे को क्यों मार रहा है। उसकी मम्मी उसी को चिल्ला रही क्यों मार रहा है, इसको क्यों मार रहा है। तो वो बोलता है मैसेज कर रहा है। तो मैं उसकी मम्मी को अपना निकाल के मोबाइल दिया,
तो उसकी मम्मी जब देखी मोबाइल पे, मैं बोला मैसेज कहाँ मेरे मोबाइल से आ रहा है, लो मेरे मोबाइल देखो। तो मैं अपने मोबाइल उसकी मम्मी को दिया, उसकी मम्मी देखी नहीं है, तो उसकी मम्मी मेरे को बोलती चल बाबू घर पे चल के बात करते। तो मैं बोला मैं घर पे चल के क्यों बात करूँ, आपका लड़का मेरे को क्यों मार रहा है खाली फोकट। तो उसकी मम्मी फिर तभी भी वो आ रहा है, मेरे को मार रहा है, हाँ मारने आ रहा है। तो उसकी मम्मी मेरा हाथ पकड़ी साइड में लेके गई, तो मेरे को क्या पता वो साइड वाला घर उसी का है, साइड में लेके गई। तो फिर वो भी वहां पे भी वो आया, बोलता यही मैसेज कर रहा है। तो मैं अपना मोबाइल उसके मम्मी को भी दिया, उसको भी दिया, तो मेरे नंबर से मैसेज नहीं आ रहा है। तो उसकी फिर वहां पे भी मेरे को चमाटी मेरे को मार रहा है। फिर ये वहां से मेरे को निकाल के लाया गली में से, बोलता है चल अब। वो फिर वो घर में से बोल रहा है तू रोड पे आ मैं तेरे को मारूंगा, रोड पे आते को मारूंगा। और उसकी मम्मी उसी को मार रही है, घर में उसको ही मार रही है। वो मेरे को घर से धमकी दे रहा है कि तू रोड पे आ मैं तेरे को मारूंगा, रोड पे आते को मारूंगा। फिर जैसे आ रहा था तभी भी मेरे को 1-2 लाख पीछे से मारा। तो फिर ये बाहर था, हम लोग बाहर आए, तो फिर एक लड़का था वहाँ पे, तो उससे फोन लिया, ये दोनों भाई लोग को फोन किया। तो ये दोनों भाई लोग वहाँ पे आए, जब तो आ ही रहा वो मेरे अंक पे आ रहा है बार बार, उसकी मम्मी उसको पीछे ढकेल रही है, तो भी वो मेरे पास ही आ रहा है। तो मेरे भाई लोग गए, तो मेरे से पूछे क्या हुआ, काय के लिए देखो मार रहा था। मतलब कुछ नहीं किया, मैं अपनी मोबाइल भी इसकी मम्मी मम्मी सबको दिखा रहा हूँ, ये बोल रहा है तू ही मैसेज कर रहा है, तू ही मैसेज कर रहा है। मैं अपनी मोबाइल दिखाई, मेरे नंबर से नहीं। और जब वो मेरे को मार रहा था तभी भी उसको वो नंबर से मैसेज और फोन आ रहा था, जो नंबर से उसको पहले आ रहा था, उसको तभी भी वो नंबर से मैसेज और फोन आ रहा था। तो मेरा भाई को बोला जो नंबर से उसको मैसेज आ रहा था उससे इसको फोन अभी भी आ रहा है। तो मेरा भाई वही पूछने का कि तू खाली फोकट क्यों मारा इसको, तब बिना वजह क्यों मारा, जब तभी भी तेरे को मैसेज आ रहा है। तो जैसे वहां पे गया तब मैं पीछे ही था, वैसे मेरा भाई सब लोग को अंदर अंदर खींच लिए। जब मैं जाके देखता तो मेरा भाई गिरा था, तो मैं अपने भाई को उठाने लगा, उठाता हूँ तब तक देखता हूँ मेरे को भी यहाँ लगा था वो। फिर हम लोग बाहर आ गए, तो फिर ये देख रहा था, बोल रहा था कि पतरे से निकाला है चाकू, वो मारा है। ये बोलता मैं बाहर द्वार पे उसके खड़ा था, वो पतरे से निकाला है चाकू, मारा है तीनों भाई को तुम लोग को, मैं देखा हूँ। मैं अपने भाई को उठाने के उसमें था, उठा के फिर हम लोग बाहर लेके आयान मेडिकल लेके गए, तो वो बोलता है यहाँ नहीं होगा। फिर हॉस्पिटल सब लेके दौड़ रहे थे। अच्छा, जो आरोपी है गोपी, क्या उसे आप पहले भी जानते थे? नहीं पहले उसे नहीं, यही मतलब उतना नहीं जानता था कि कोई हाँ, बीच में पहले भी कोई वाद विवाद हुआ था? नहीं नहीं नहीं। ये सारे घटनाक्रम की जो जानकारी दी है, आप इस सारे मामले की चश्मदीद रहे हो, क्या इन्होंने जो जानकारी दी क्या सही जानकारी है? आप वहां पे थे तो आपको क्या महसूस हुआ? कुछ नहीं, उस दिन हम लोग गए थे वही गली में, पैसा इसका बाकी था तो वही लेने के लिए गए थे। तो वो गाली देते देते हम लोग के पास आया, तो अरमान को मारने लगा। तो उसकी माँ भी उसके बाजू में खड़ी थी, तो उसकी माँ बोलती, ये उसकी माँ से पूछा कि क्यों मार रहा है। तो उसकी माँ बोलती है इधर बात मत कर, घर पे लेके चल के बात कर। तो इसको घर पे लेके गए, उधर भी वो लड़का मारने लगा उसको। तो मैं घर में गया और छुड़ा के लाया। छुड़ा के लाने के बाद वो लड़का हम लोग के पीछे पीछे आया और इसको पकड़ के वो वापस मारा। तो और धमकी दे रहा था कि रोड पे आ बता दो। तो हम लोग दोनों वो गली से बाहर आ गए रोड पे। तो एक जन वहाँ लड़का मोबाइल चला रहा था, तो ये मोबाइल लिया और मेरे को दिया। तो मैं इरफान को और सदाब को फ़ोन किया, तो इरफान और सदाब आए। फिर उसके बाद पूछे अरमान से कि वो तेरे को काय के लिए मारा। तो अरमान बोलता है पता नहीं। तो फिर वही तीनों भाई पूछने के लिए गए उसके घर पे, तो उधर उन लोग का झगड़ा चालू हो गया। तो उतने में मैं घर के बाहर ही खड़ा था, तो गोपी ऊपर से चाकू निकाला और तीनों भाई पे हमला कर दिया। तो उसकी माँ बीच में बचाने के लिए आई थी, तो उसकी माँ को भी लग गया वहाँ। तो थोड़ी देर बाद सदाब आया, घर के बाहर निकला, तो उसका पूरा कपड़ा खून से गंदा था। फिर उसको हम लोग उठा के बाजू के हॉस्पिटल में लेके गए। इस घटनाक्रम में काफी तूल पकड़ा, काफी हो हल्ला हुआ, काफी विवाद हुआ। इस मामले में सभी लोग एकत्रित हुए और सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए। मैडम, क्या कहना चाहोगे, क्या आपको लगता है इस मामले में पुलिस प्रशासन ने सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? नहीं, कुछ भी नहीं निभाए। 1 महीना हो गया, अब तक निभाना होता। अभी उस दिन भी अभी 8 दिन हो गया, गए थे हम लोग सब लोग, तभी भी नहीं कुछ भी कर रहे हैं। तो अब तक तो उसको पकड़ के कुछ तो करना चाहिए था। हाँ, बोलते नाबालिग है, ये है वो है, तो उसका भी तो सब है ना। उसको पकड़ के ला के उसकी ये जांच कराओ, हाँ जो भी रिपोर्ट कराओ, पूछो। हाँ, अभी ऐसी उसको खुला छोड़ देंगे तो आगे वो क्या करेगा, कुछ भी करेगा ना। हाँ, अभी एक को तो मार डाला है, घर का बड़ा लड़का था 22 साल का। हाँ, जबरदस्ती का मारा उसने। सर, क्या कहना चाहोगे? कुछ खबर यह भी आई थी कि मीडिया संस्थानों के द्वारा इस गंभीर मामले में सही जानकारी न देकर प्रशासन को व आम जनता को भड़काने का भी काम किया है, क्या कहना चाहोगे इस विषय पे? मैं हिदायत खान, बेटर लाइफ फाउंडेशन प्रेसिडेंट, सोशल एक्टिविस्ट। मैं यही कहना चाहूँगा, बात ऐसी थी कि अगर यही मामला अगर विशेष समाज का होता, जैसे आपने पूछा, अगर विशेष समाज का होता तो अभी तक उनके घर पे बुलडोज़र चल जाता, उनके जो पुस्त थे उनकी कब्रें खोद करके उनका भी इंक्वायरी कर लिया जाता। हमारे बच्चे के साथ में हुआ
ये लड़के को मैं आज से नहीं, जब ये छोटा था 3-4 साल का, जब से जानता हूँ मैं। हम लोग साथ ही में रहते 20-25 साल से, समझो मेरा नाला सुपारा में हो गया, यहाँ पे रहना 20-22 साल से हो गया। तो ये मेरा पूछना है प्रशासन से, 1 महीने से जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से अभी तक उस लड़के का रिपोर्ट क्यों नहीं कराया गया, उस लड़के का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? पुलिस प्रशासन पे किसका दबाव है? हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, आपके अंडर में होम डिपार्टमेंट आता है, आपके राज्य में अगर एक अल्पसंख्यक के ऊपर अगर ऐसा अत्याचार और जुल्म हो रहा, उसे मार दिया जाता, किसी के घर का बच्चा सरासर मार दिया जाए, और आप कहते हो यही राम राज्य है, यही शिवराय है, शिवाजी राज है, तो ऐसा तो राज नहीं होता। असल में ये पुलिस प्रशासन वाले, ये 1 महीने से इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने पेपर पे काम किया है, और वो लड़के को अभी तक पकड़ा नहीं। वो लड़का जियो में काम कर रहा है, वो लड़का 18 साल का है, 20 साल का है। ये आपका काम था, आप मेडिकल कराते, 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाती। 1 महीने से आप क्या काम कर रहे थे? अभी तक ये बच्चे को न्याय नहीं मिला। ये बच्चा खुद गया, मतलब बच्चे की लाश खुद चल करके चौकी गई। यहाँ के जितने भी लोग, किसी ने बुलाया नहीं था, सब लोग गए पीछे पीछे। अब सुने ना तो सब सुन सुन करके गए, कोई बुलाया नहीं, किसी ने कोई मोर्चा वोर्चा नहीं लेके गया, सब सुन करके गए कि उसकी बॉडी आ रही है, तो उसकी बॉडी को वहां से वहां भेज दिया गया। हम भी आ रहे, मतलब पब्लिक खुद चल करके गई। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, विभिन्न जाति और धर्म के थे, सब लोग गए थे, लेकिन वो बच्चे के साथ न्याय नहीं हुआ। अभी देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या करती है। अगर यही मुसलमान होता तो अभी तक तो आजू बाजू के 10-20 घर भी तोड़ जाते। यही है कि देवेंद्र फडणवीस जी से यही है कि आप इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हमारे जो वसई विरार मीरा भाईंदर के जो पुलिस कमिश्नर है, उनके ऊपर भी ये बात बनती है कि यहाँ पे इतनी सारे हत्याएं हो रही है, उसको तो छोड़ ही दो, लेकिन ये बच्चे को जो सरासर मार दिया गया और 1 महीने से अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं हुई, इसका जिम्मेदार कौन? क्या उस पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई होगी जो अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहा है? वो किसके दबाव में ये सब काम कर रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और हमारी नजर बनी रहेगी इसके ऊपर, हम छोड़ने वाले नहीं इसको। ये जो अधिकारी बैठा है ना, इसको छोड़ेगी नहीं। जो भी अधिकारी है, इनको हम मानव अधिकार आयोग में लेके जाएंगे, इनके ऊपर केसेस डालेंगे, चाहे हम लोगों को PIL डालना पड़े, इसके लिए हाई कोर्ट में कहीं भी डालना पड़े, हम जाएंगे। इसके ऊपर नजर हमारी बनी है। बस इतने कहना चाहूंगा। जब शादाब की मौत की खबर सामने आई थी तो क्षेत्रवासी काफी क्रोधित हो गए थे, मानो जल जला सा उठ गया था। सैकड़ों लोग बगैर किसी पूर्व सूचना के यहाँ पे एकत्रित होते हैं और बाकायदा पेल्हार पुलिस प्रशासन का घेराव करते हैं। हालांकि वह मामला कई घंटों तक चला। वही हमारे समय एक समाज सेवक मौजूद है, एक वकील मौजूद है, जिन्होंने इस मामले में बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई, इस सारी मामले में बड़ी सक्रियता दिखाई। सर, क्या कहना चाहोगे? उस दिन हुआ क्या था जब शादाब की मौत की खबर सामने आई? तब सैकड़ों लोग जिस तरह से एकत्रित हुए, उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ क्या क्या बातें हुई, जरा उसके विषय में बताइए। देखिए, जैसे ही ये खबर आई कि बच्चे की मौत हो गई है और उसकी डेड बॉडी लेके पेल्हार पुलिस स्टेशन आई गई है, तो जैसे पता चला कि डेड बॉडी उधर पहुंची है, तो लोगों के अंदर एक आक्रोश उठा। और ये कोई एक समुदाय के लोग नहीं थे, पूरे इलाके के लोग जो यहाँ की कानून व्यवस्था से बिल्कुल त्रसित हो चुके हैं, वो सबके सब पेल्हार पुलिस स्टेशन गए और पुलिस से पूछा कि भाई क्या है, आपका क्या चल रहा है। पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे भी जो उनको करना चाहिए था वो काम नहीं किया। वहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स खेला, वहाँ पे लोगों को झूठे आश्वासन दिए गए और बहुत ही शर्मनाक काम किया उन्होंने कि वर्दी में रह के झूठ बोला कि वो जुवेनाइल है इसलिए हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपका काम है कानून का पालन करना, जो कानून बोलता है उसके हिसाब से काम करना, उसके हिसाब से कार्रवाई करना, ना कि लोगों को भ्रमित करके मामलों में लीपापोती करना। आज तक आप यही करते आए हैं और इसी वजह से ये हुआ है कि पिछले अगर आप 6-7 महीने से देखें तो हमारे इलाके में क्राइम बहुत बढ़ गया है। हर दूसरे दिन आपको सुनाई देता है कि कहीं पे किसी का मर्डर हो गया है, कहीं सीना जब्ती हो गई है और क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। वो इसी वजह से क्योंकि पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है और पुलिस पॉलिटिक्स कर रही है। जब लोग वहाँ पे जमा थे इस मांग को लेके कि आप उसको अरेस्ट कीजिए नहीं तो हम बॉडी को नहीं दफनाएंगे, तो पुलिस वाले वहाँ पे अपने लोगों के थ्रू ये बुलवाते कि जिसको मोहब्बत है बच्चे से वो जाए दफनाए, 11:30 बजे का टाइम मिला है, और जिसको पॉलिटिक्स करना वो इधर खड़ा रहे। तो आप वहाँ पे उस जो जनता का आक्रोश था उसको आपने डिवाइड करने का काम किया। आपने उस लड़के को अरेस्ट करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। अभी आपने ये बच्चे का बयान सुना कि उसमें सिर्फ जुवेनाइल नहीं थे,
वो लड़के के बाप ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उस लड़ाई में। उस लड़के के बाप ने इसको पकड़ा, गोपी के फादर जो थे, गोकुल जो भी नाम है, उन्होंने इसको पकड़ा और बाकायदा बोला मार इसको, मैं संभाल लूँगा। तो ये एटीट्यूड, ये इतना कॉन्फिडेंस कब आता है? एक आरोपी के अंदर ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उसको ये पूरा भरोसा होता है या तो मैं पुलिस को खरीद लूँगा या पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। ये एटीट्यूड और ये कॉन्फिडेंस के साथ किया गया ये क्राइम है, बहुत ही एकदम प्लान करके किया गया है कि इनको रोड से उठा के अपने घर पे लेके गए हैं। वहाँ पे चाकू था पहले से, चाकू को निकाल के तीनों भाइयों के ऊपर मारा है। अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मारते टाइम उसने ये भी कहा है कि मैं तुम तीनों को जान से मार डालूंगा, यह शब्द उसने कहे हैं। पुलिस का काम था लोगों को भ्रमित ना करते हुए, कानून का पालन करते हुए और उन लोगों को अरेस्ट करने का। पुलिस का ये कहना है बाप गायब है, अगर गायब है तो उसका सीडीआर तुमने किया क्या? 25 दिन तक एक आरोपी, इतना संगीन जुर्म का आरोपी गायब रहता और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे, बोलते माँ एडमिट है इस वजह से बच्चे को अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद निर्देश दिए कि अगर 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर हीनियस क्राइम करता है तो आप उसको अरेस्ट करके उसको अडल्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो मुकदमा चलेगा एक वयस्क के ऊपर जिस तरीके से चलता है उस तरीके से चलना चाहिए, ना कि उसको जुवेनाइल कंसीडर करके चलना चाहिए। तो पुलिस कहाँ है, वो क्या करना चाहती? पुलिस का जो यहाँ पे इंटेंशन है वो ये दिख रहा है कि किसी भी तरीके से इसकी लीपापोती की जाए और इनको न्याय ना मिल सके, ये उनका मकसद है। इस वजह से पुलिस इतना ढीलापन इसमें अपना रही है। इस गंभीर घटनाक्रम में सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन की भूमिका पर लोगों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मामला जिस तरह से तूल पकड़ता जा रहा है, लोग शादाब की मौत के लिए इंसाफ की मांग करते हुए एकजुट हो रहे हैं और एकत्रित हो रहे हैं। देखना होगा कि सब मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका क्या होगी और कब शादाब के परिजनों को न्याय दिलाते हुए पुलिस प्रशासन सकारात्मक कदम उठाएगा।